किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनियों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की बात ना सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आ जाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनियों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनियों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 18 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। भाई हम न्यू का रखा मोदी से हमारी मुलाकात करवाई जाए ताकि हम ये बता सके मोदी जी को आपके द्वारा चलाई गई जो पॉलिसी थी उसमें भ्रष्टाचार कर दिया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बीमा कंपनी वालों ने मिलकर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हम मुख्यमंत्री से भी मिल लिए और जो पूर्व मुख्यमंत्री का खट्टर उससे मिल लिए। डाके 3 बार अब मोदी से मिलना बाकी है। क्यों तो बात जायज है ना। आओ पूरा हो जनाब। महाराज से अनुरोध ये है कि माननीय प्रधानमंत्री को और डीसी सोनीपत को हम लेटर लिख रहे हैं कि हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री से करवाई जाए। क्यों हम मुख्यमंत्री से मिल लिए, पूर्व मुख्यमंत्री से मिल लिए। 108 दिन हो गए हम धरने में बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी 2 मिनट प्रधानमंत्री से मुलाकात करवाई जाए। अगर मुलाकात करवाओ तो हम ये मानेंगे भाई यहाँ का प्रशासन का धन्यवाद भी करेंगे क्योंकि उनको तभी पता लगेगा जब हम बताएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो जी फिर आपके लिए भी ठीक नहीं होगा हमारे लिए। 17 तारीख को हम पूछना चाहेंगे एक बार एसडीएम साहब से कोई हमारी बात होगी ना। मतलब हमारा यो ज्ञापन है प्रधानमंत्री को दिला जाए, डीसी सोनीपत को दिला जाए। हमारी एक फोटो वैसे भी करती है तो आपने मना तो आपने करना है। ठीक है धन्यवाद जी महाराज। देखो 29 जनवरी से लगातार 29 जनवरी के समय पर तो टेम्परेचर भी 10 और 8 के आसपास था। हमारे किसान साथी 8 और 10 के टेम्परेचर से लेकर आज 38 और 39 है, लगातार उसके साथ चल रहे। लेकिन जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष नरवाल जी हैं इन्होंने मुलाकात की थी खट्टर साहब से भी और नायब सिंह सैनी साहब से भी जो मौके के मुख्यमंत्री हैं। ना तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप गलत हो, एक बार ये कह देते कि भाई आप गलत हो तो हम हो सकता हो गलती में आ रहे हो, हम अपने किसान साथियों को लेकर चले जाते। हमें राइट पर भी बता रहे हैं और हमारा पैसा भी नहीं दे रहे। इसके लिए अब उससे बड़ी सीटी तो पीएम साहब है जो यहाँ पर आ रहे हैं 18 तारीख को गोवाना में। आज हमारी यूनियन ने इकट्ठे होकर और सभी किसान साथियों ने फैसला लिया है और डीसी साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है। 18 तारीख को हमारी मुलाकात करवाई जाए। कम से कम ये तो पता चले, वही हो सकता है प्रधानमंत्री तक कोई ये बात ही ना कही हो भाई किसान ऐसे हैं और वैसे बदनाम करे हो। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो किसानों की समस्या को हल करते हैं तो किसान हितैषी है, नहीं तो वो पार्टी हितैषी साबित होंगे। देखिए आज हमारे को धरने में बैठे पूरे 108 दिन हो चुके हैं। 29 जनवरी से ये धरना चालू हुआ है और हमारी डिमांड ये है कि माननीय प्रधानमंत्री ने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में चालू की थी और यहाँ के हरियाणा के कृषि विभाग के जो डायरेक्टर जो बड़े अधिकारी हैं वो बीमा कंपनियों से मिलकर किसानों को उन्होंने लूट लिया है। हमारी मांग ये है कि बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारियों पर जिनकी सांठगांठ है उन पर मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई हो और हमारे जो किसानों का जो पेंडिंग पैसा है वो तुरंत दिलवा जाए। क्योंकि ये इसलिए गोलमाल कराया है कंपनी ने, जहां फसलें खराब हो गई वहां कंपनी ने किसानों का प्रीमियम भी, हरियाणा और केंद्र सरकार का प्रीमियम भी लूट लिया और जहां फसलें खराब हो गई 6 महीने के बाद वो बीमा ही कैंसिल कर दिया। जबकि कट ऑफ डेट है 60 दिन के बाद बीमा कंपनी कोई कागज किसान से ले नहीं सकती। जहां फसल खराब हो गई वहां अब भी किंतु परंतु करके कभी ये कागज लाओ कभी ये कागज लाओ। हमने माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर से भी मुलाकात कर ली है, लेकिन वही डाके 3 बात है। पता नहीं बीमा कंपनी से कृषि विभाग के अधिकारियों ने कितना पैसा लिया है, कितनी रिश्वतखोरी की है। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जिसने ये
फसल बीमा योजना लागू की थी, उस तक हम अपनी बात पहुंचाएं। 18 तारीख को गोहाना में वो आ रहे हैं। हमने डीसी सोनीपत से भी रिक्वेस्ट की है, यहाँ के प्रशासन से, सोनीपत से प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि प्रधानमंत्री से 2 मिनट का समय इन किसानों को दिलवाया जाए ताकि इन किसानों को न्याय मिल सके। और यह भी बात है, अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होती है, प्रधानमंत्री हमारी समस्या का समाधान नहीं करवाता है, तो देश के किसानों का विश्वास है जो सरकार से उठ रहा दिन प्रतिदिन, ये विश्वास रखना भी कायम बहुत जरूरी है और किसानों का समाधान करवाना भी बहुत जरूरी है। आज आपने ज्ञापन किसको दिया है? हमने यहाँ गोहाना के जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं उनको ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब और बाहर हैं यहाँ।